हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे। एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है आपकी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। एज यू नो कि आज हम इंटीग्रेशन में थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। एडवांस लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। होप सो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो सब कुछ आपको पता है और समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्या करना है देखो, सिर्फ क्वेश्चन में दिया है यूएन, ये सब कुछ दे दिया है। वीएन में भी ये दे रखा है और पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। हमें ट्रू बताना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मोस्टली क्वेश्चन रिडक्शन बेस्ड, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है? आइदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करके निकाल जाएगा और आप यूवी रूल लगा दो, मतलब बाई पार्ट्स कर दो। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि यूएन और वीएन दोनों का अल्टीमेटली आपको रिलेशन ही निकालना है। सो मोस्टली अभी मुझे यूवी रूल ही दिखाई दे रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिखाई तो दे रहा है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसमें आप यूवी रूल लगाओगे, किसको यू ले लोगे, किसको वी ले लोगे? देखो, सपोज कि इसमें आपने ये वाला यू ले लिया, ये वाला वी ले लिया, तो एक स्टेप तो हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में वी एंटर नहीं होगा। आपने वैसा सोचा होगा कि 2 माइनस एक्स को मैं स्प्लिट कर देता हूं, चलो 1 प्लस 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स को टी ले लूंगा, तो ये पूरा बन जाएगा 1 प्लस टी। पर वो 1 प्लस टी बनने के बाद भी प्रॉब्लम ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे नहीं चाहिए वो। समझ में आ गया? इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है। देखो, ये यूएन मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एन इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स रेस टू एन dx। अब ऐसा कुछ जुगाड़ करना है मुझे, सच दैट क्या करेंगे, ये वीएन आ जाए। अब उसके लिए देखो, आइदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और बाई पार्ट्स तो मैं नहीं लगा सकता, सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। देखो, स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन ही काम आने वाला है इसमें, मतलब इतना भी स्पेशल नहीं, आराम से आपको भी पता चलने वाला है। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए, सो डेफिनेटली मैं एक्स की जगह पर 2t ले लूँ, क्योंकि ये कोफिशिएंट ही मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, सो मैं 2t ले लूंगा, तो dx इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 2dt, और 2t लेने के बाद ये 2t यहाँ पे डाल दो तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस टी। हाँ, मेरा काम हो रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल टाइप के अजम्पशन लेने पड़ेंगे। तो ये तो कर दिया मैंने। अब देखो, लिमिट तो हाफ हो जाएगी ना, 0 से लेके हाफ। हाँ, 0 से लेके हाफ हो जाएगी, और dx की जगह पे 2dt आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे 2 रेस टू एन टी रेस टू एन आ जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो वापस से वो भी 2 रेस टू एन, और इन ब्रैकेट बन जाएगा, ये थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, 1 माइनस टी रेस टू एन और 2dt। सो अल्टीमेटली मेरा यूएन कुछ ऐसा बन गया, 2 रेस टू 2n+1। हाँ, 2 रेस टू 2n, और ये +1, सही है। तो 2 रेस टू 2n+1 इंटीग्रेशन 0 से लेके हाफ, क्या था, t रेस टू n इंटू 1 माइनस टी रेस टू एन dt। इतना तो समझ में आ गया मुझे, सही है। अब इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब वीएन देखो, थोड़ा सा वीएन पे मैं किंग्स रूल लगाऊं,
तो क्या होता है, तो वही आता है, हाँ, तो वो अल्टीमेटली किंग्स रूल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स, देखो 1 - x रिप्लेस करोगे तो यही आने वाला है, सो 2 टाइम्स 0 से लेकर हाफ, लिमिट हाफ हो जाएगी, और ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा। तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा होता है वीएन, तो यूएन इक्वल्स टू 2 चाहिए मुझे, तो ये निकाल दो और इंटू 2 कर दो, चलो, तो ये बन जाएगा 2^2n और वीएन, ये मेरा अल्टीमेटली रिलेशन मिल गया। अब 1 बाय 1 ऑप्शन मैच करते जाओ, क्या ही करना है, सी तो वैसे भी हो गया, देखो, हाँ, डन। अब बारी है ए की, 20 तो 40, सही है, 100 नहीं, ये गलत है, अब 70 तो 140 यहाँ पे आना चाहिए, पर वो उठाकर यहाँ पे डाल दिया, तो ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी अच्छा वाला था, मतलब ये लास्ट वाला अच्छा नहीं था, पूरा क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन तो अब वैसे भी आप अपने आप कर लोगे मैच, ठीक है। सो करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये वाला अजम्पशन x इक्वल्स टू 2t सच दैट ये वाले में से vn आपको मिले, ये लॉजिक चलाना था, ठीक है। चलो, होप सो क्वेश्चन की मेथड आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, यस, ये भी अच्छा है, फ्रैक्शनल पार्ट है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं पर भी फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे उसको मैं लिख सकता हूं बॉक्स, सॉरी x माइनस बॉक्स। सो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस उसका ही बॉक्स। सो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, रुको, ये तो मैं कर दूंगा, पर I1 में मुझे ये भी तो दिखाई दे रहा है कि मैं √x को t सपोज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन रेडी है, हाँ है, तो 1/2 √x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है उसका रूट कर दो, तो इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट में 0 से लेकर 10⁻⁴ पावर है, तो 10⁻² मतलब 100, फ्रैक्शनल पार्ट √x, तो उसको बोल सकता हूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, और डिनोमिनेटर में 2, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पे जाने दो, तो 2 dt, यस, तो ये बन गया 2 dt, तो 2 को तो बाहर निकाल दूं मैं, और ऐसा भी मेरे पास एक रूल था ना, 0 से लेकर n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका डायरेक्ट आंसर n/2, अब ये नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप यूज कर लो, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 है, सो यहां पर 1 होता है, n आगे आ जाएगा, सो हो गया 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिख सकता हूं x माइनस बॉक्स, 0 से 1 में बॉक्स 0 होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, उसका आंसर आता है 1/2, सो फाइनली ये पूरा बन गया 1/2, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, 2 टाइम्स ये कितना हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 100 तक फ्रैक्शनल t dt, तो इसका तो मैंने बता दिया था ना n/2, तो फाइनली ये बन गया 100, चलो ये 100 बन गया, डी ऑप्शन तो आपका वैसे भी मैच हो गया। अब I2 में थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेशन ये वाला है और x² मुझे दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड वाले में मैं क्या कर रहा हूं, x² को t ले लेता हूं, 2x dx इक्वल्स टू dt, ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा,
अच्छा एक्स डी एक्स तो है ना मेरे पास, हाँ, तो डी टी बाई टू कर देते हैं। सो हाफ इंटीग्रेशन क्या करना है, जो भी है उसका स्क्वायर करना है, 0 से लेकर 100 तक। और एक्स डी एक्स तो है मेरे पास, उसको बोल सकता हूँ मैं डी टी बाई टू, सॉरी, तो हाफ तो कर दिया, तो अब सिंपल सा बचा यही। और ये तो आई वन ही है, वेट आई वन वो नहीं है ना, ये होता है आई वन बाई टू। हाँ, ये पूरा, क्यों, क्योंकि उसके साथ टू मल्टीप्लाई में है, तो आई वन बाई टू। सो 1/2 इंटू 1/2 और आई वन। अब इसमें से आप करो तो आई थिंक सो यस, सी ऑप्शन मैच हो गया। अब सी मैच हो गया तो सीधी सी बात है ए और बी मैच नहीं होंगे। सो ये भी इजी वाला था, ठीक है। लेवल में आप देखोगे तो सिंपल सी प्रॉपर्टी ही करनी थी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी हाइपरबोला की भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन रीड करो। लेट ई बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड f of e be the eccentricity of its conjugate hyperbola, then 1 से लेकर 3 तक f of e, और इंटीग्रेशन पूछा है, कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। अब एक डाउट है मुझे कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो वो आपको याद है नहीं है, आई डोंट नो, पर मैं बता देता हूँ रिलेशन उसका, कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला सपोज कि E1 है, और एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो E2 है, तो ये दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा है, वो आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे? एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए और बी कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए इंटरचेंज हो जाते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल्स टू 1, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये अच्छा वाला रिजल्ट था जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बोला है कि वन, वेट, एफ ऑफ ई वो हो गया E2, और E1 तो E है ही, यस, सो 1/E² प्लस 1/F(E) होल स्क्वायर होता है 1। सो F(E) को सब्जेक्ट बना दो सर, पर F(E) डायरेक्टली सब्जेक्ट बनेगा, वेट, सो ऐसे कर दो ना, 1/F(E) होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/E², तो E² यहाँ पे डाल दो, ओके, और यहाँ पे E², रेसिप्रोकल कर दो और स्क्वायर रूट भी निकाल दो, तो ये बन जाएगा E/√ऑफ E² माइनस 1, ये हो गया आपका F(E). अब थोड़ा सा समझो, ये कितनी बार कॉम्पोजिशन करना है, n टाइम्स। जैसे ही कॉम्पोजिशन आया मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, क्या, 2 बार कॉम्पोजिशन करो, 3 बार कॉम्पोजिशन करो और ऑब्जर्व करते जाओ क्या होता है। चलो मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, F(E), यानी कि F(E), मतलब कि जहां पर E दिखाई दे रहा है वहां पर ये पूरा जो भी फंक्शन है मेरा वो डालना है, E² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, वापिस से क्या करेंगे अब, स्क्वायर रूट E², तो जो भी है उसका स्क्वायर, तो E² डिवाइडेड बाई E² माइनस 1 और माइनस 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो इसमें, तो E² माइनस 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो E² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, तो नीचे प्लस 1 बचेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर E² माइनस 1, तो ये कट जाएगा, सो वापिस से E ही बचेगा, यस। तो मुझे पता चल गया कि 2 बार कॉम्पोजिशन करने पर फाइनल आंसर E आता है। ओके, 2 बार मतलब सर 4 बार में भी वही आता है,
हाँ सही है। सो ऑड इवन के बेसिस पे, यस। सो इफ ऑड है, इवन है, चलो इवन है तो इसका आंसर ई ही आने वाला है। समझ में आ गया। तो एक का मैं कर देता हूं, एक आप अपने हिसाब से कर लेना। इंटीग्रेशन, वेट कहाँ है, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, और मुझे पता चल गया कि n इवन है। अब इवन है तो फाइनल आंसर ई ही आने वाला है, और उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ई करने वाला हूं मैं। सो ये काइंड ऑफ आपकी समझ के लिए ऐसा ही है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ई विथ रिस्पेक्ट टू डी तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। सो मैंने क्या कर दिया, डमी वेरिएबल कर दिया। अब ये तो मुझे आता है। सो x²/2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक, सब्सटीट्यूट कर दो, जो भी आंसर आ रहा है मैच कर दो। ठीक है। अब मुझे वो बता दो कि n ऑड है, n ऑड है, n ऑड है तो f ऑफ e क्या होता है, f ऑफ मतलब वो रेगुलर f ऑफ e ही है। सो ये वाला हो गया। वेट कंफर्म करो एक बार, e बाई स्क्वायर रूट ऑफ e² -1, डन सर, करेक्ट, यस सही है। तो ये वाला होता है। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका तो क्या ही इंटीग्रेशन, नीचे को सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर डिफरेंशिएशन रेडी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डन हो गया। फटाफट से आंसर मैच करो। ठीक है। सो आपका काम है फटाफट से ऑप्शन मैच करो। कौन सा ऑप्शन है वो कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। कोई भी आप रेफरेंस बुक उठाकर देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है और होता ही है। सिंपल सा लॉजिक है, tan इनवर्स cot इनवर्स में आप देखोगे तो क्या होता है। सबसे पहले मुझे वो बताओ। ओके वेट सर, मुझे इतना पता है कि cot इनवर्स x होता है 0 से लेकर पाई के बीच में, करेक्ट, क्योंकि उसका फाइनल रेंज, cot इनवर्स का फाइनल रेंज 0 से लेकर पाई है। पर मुझे वो भी पता है कि आप जो इनपुट दे रहे हो ना वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, सो डेफिनेटली फाइनल आंसर आपको 0 से लेकर π/2 के बीच में ही मिलेगा। कंफर्म, सही है, हाँ सही है। तो सर इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.57। सर कॉट इनवर्स मतलब बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है वो 0 से लेकर 1.57 के बीच में है, तो वो डेफिनेटली जहां पर 1 होगा वहां पर स्प्लिट होगा। वो तो सही है। तो कहां पर होगा, सो कॉट इनवर्स एक्स जहां 1 होगा वहां पर स्प्लिट होगा। सो एग्जैक्टली वो स्प्लिट होने वाला है कॉट 1 पे। सही है, ये कॉट 1 पे 0 होने वाला है, सॉरी 1 होने वाला है, इंटीजर होगा। x इक्वल्स टू कॉट 1 ले लोगे आप तो ये पूरा 1 बन जाएगा। सो दो पार्ट बन गया इसका, एक है 0 से लेकर कॉट 1 और दूसरा है कॉट 1 से लेकर 100 पाई तक। क्यों 100 पाई तक, क्योंकि फाइनल आंसर जो है ना वो π/2 से कम ही आने वाला है। तो मुझे वो भी पता लगाना पड़ेगा कि ये जो आप 100 पाई बोल रहे हो तो उसमें ये x की कंडीशन है, ये देख लेना, ये x की कंडीशन है। हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो अब मुझे पता चल गया कि कॉट 1 पे वो इंटीजर होने वाला है। देखो ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू है x की, x की वैल्यू है 0 से लेकर कॉट 1 तक, और दूसरी कौन सी वैल्यू है कॉट 1 से लेकर 100 पाई तक। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉट फंक्शन अप्लाई करना है। क्यों कॉट फंक्शन अप्लाई करना है, क्योंकि लिखा है बॉक्स के अंदर जो भी है वो
कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर में लाइक कर रहा है, उस हिसाब से आपको बॉक्स का आंसर मिलेगा। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिखा है, ओके सो लिख देंगे, इस यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस होना चाहिए, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। अब दोनों में कॉट इनवर्स फंक्शन अप्लाई करो। अब कॉट इनवर्स फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो डेफिनेटली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे होता है 1 लेस देन, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे कॉट इनवर्स 0। अब कॉट इनवर्स 0 वो बन जाएगा π/2। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। सो जैसे ही आपने लिखा 0 से लेकर कॉट 1, कॉट इनवर्स आ गया 1 से लेकर π/2 तक। सो इस केस में बॉक्स के अंदर कॉट इनवर्स x का आंसर होता है 1। देन आफ्टर इसमें आप क्या बोलते हैं, कॉट इनवर्स लगा दो, चलो तो ये हो गया कॉट इनवर्स 100π लेस देन कॉट इनवर्स x लेस देन 1। तो ये तो बन गया 1 से छोटा, 1 से छोटा उसका बॉक्स, 1 से छोटा उसका बॉक्स डेफिनेटली 0 ही होता है, 0 ही देगा मुझे। सर ये कॉट इनवर्स 100π कितना होता है, वो जो भी होता है तुझे क्या काम है, वो पता चल गया कि कॉट इनवर्स x 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से छोटा ही होगा। अब ये कॉट इनवर्स 100π वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर देगा मुझे, क्यों, क्योंकि ये 100π पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर कॉट इनवर्स को आप दो तो मुझे पॉजिटिव आंसर ही देगा। वो डेफिनेटली 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि लिखा है मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से कम होगा तो उसका बॉक्स 0। डन। तो अब ये कॉट इनवर्स दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक कौन सा पार्ट, 0 से लेके कॉट 1, दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 100π, और उसमें लिखा है कॉट इनवर्स x। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक हो गया 0 से लेकर कॉट 1 और उसमें उसका बॉक्स 1 है, दूसरे पार्ट में हो गया कॉट 1 से लेकर 100π, उसमें उसका बॉक्स 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसका तो कोई काम ही नहीं था। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो भी आ रहा है वो आपका आंसर, ठीक है। एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है tan इनवर्स। तो ऐसे ही मुझे tan इनवर्स भी निकालना है। अब tan इनवर्स x वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। अब उसमें भी देखो, आप पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो आप, हाँ सर 0 से लेकर 100π तक पॉजिटिव इनपुट ही दे रहे हो उसको भी, तो उसको भी पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो तो वो भी लाई करेगा 0 से लेकर π/2 में, ठीक है। tan इनवर्स भी यही है। अब 0 से लेकर 1/2 तो ये कहाँ होता है 1, सर tan इनवर्स x 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू डेफिनेटली 1 जाएगी, tan 1 ये x की वैल्यू है जहां पर वो स्प्लिट होगा। सो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन 0 से लेकर tan 1 और tan 1 से लेकर 100π के बीच में आएगा। अब सर वो दो कंडीशन पे हमें डिस्कशन करना है कि x की वैल्यू 0 से लेकर tan 1 के बीच में है। सो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स x, और ये बन गया 1। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज एट ऑल। सो 0 से लेकर 1 तो इसके बीच में tan इनवर्स x का बॉक्स होता है 0। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, tan 1 से लेकर 100π।
tan 1, अब tan इनवर्स लगा तो ये बन गया 1 से लेकर tan इनवर्स x, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 100 पाई। सर ये tan इनवर्स 100 पाई तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मुझे पता लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। tan इनवर्स ज्यादा से ज्यादा कौन सा आंसर देगा आपको? सर ज्यादा से ज्यादा तो π/2 ही दे सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? π/2 मतलब 1.57, तो 1.57 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर 1 से ज्यादा, π/2 से कम, ये π/2 तो नहीं ही होगा, π/2 से भी कम होगा, पर कोई बात नहीं, चलो लेट अस कंसीडर π/2। फिर भी वो 1.57 ही मैक्स टू मैक्स जाएगा। तो डेफिनेटली पता चल गया, यहां पर tan इनवर्स x होता है 1, तो यहां पर हो गया 0, मतलब ये तो पूरा 0, और यहां पे हो गया 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या ही करना है, हो जाएगा आपसे आराम से, ये आराम से हो गया। ये कॉट इनवर्स वाला, इसका भी इंटीग्रेशन आराम से हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ मैच ही करना है, देखो ठीक है, पूरा मैच कर दो, अपने आप आपको p मिल जाएगा, p की वैल्यू डाल दो, प्रोसेस करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट वाला हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो ये लिमिट का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो लिमिट, यहां पे लिमिट डाल दो तो 0 टू इनफाइनाइट, यहां पे लिमिट डाल दो, सॉरी 0 टू इनफाइनाइट, तो ये पूरा 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऊपर वाला भी इनफाइनाइट, नीचे वाला भी इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट चलने वाला है, क्यों? क्योंकि वो पूरा इनफाइनाइट ही टेंड करेगा। वैसे आपको बता दूं कि ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलने वाला है, तो उसका इनफाइनाइट एरिया कवर होगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। सो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, सो मुझे पता चल गया कि इसमें लापिटल मैं कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने लापिटल किया, सर ऊपर तो कॉम्पोजिट है, हाँ तो कर दो 2 टाइम्स पावर आगे एक पावर कम, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू इनर, इनर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनर का डिफरेंशिएशन सर डायरेक्टली वेरिएबल ई रेस टू एक्स में है, हाँ तो लिबनिट्ज करने पर ई रेस टू एक्स स्क्वायर ही मिलेगा मुझे, डन। डिवाइडेड बाय तो डायरेक्टली ई रेस टू एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, डन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ये काट दो, तो मिलेगा मुझे क्या? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर x ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब ऊपर नीचे वापिस से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, तो एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब तो इसमें क्या ही करना, ठीक है। सो लास्ट वाला तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही था, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो आराम से हो जाएगा, मैंने वही बोला था। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन आपको आ गया, आपका काम हो जाएगा। दूसरा कहाँ गया ये, हाँ ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही था, आपको पीरियोडिक की प्रॉपर्टी आती है, ये वाला थोड़ा सा याद है तो फटाफट आपको हो जाएगा काम। तीसरा ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, कॉन्जुगेट और रेगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये है, तो इसी के बेस्ड ये मैंने इंटीग्रेशन थोड़ा सा डाल दिया। इंटीग्रेशन तो वैसे कोई मेजर पार्ट नहीं था, कॉम्पोजिशन और ये 2 मेजर रूल थे। मतलब मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन 2D और इंटीग्रेशन 3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्वेश्चन में डाल दिए। तो इस टाइप के मल्टी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी करनी जरूरी है। समझ में आ गया, कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, कहाँ अप्लाई होता है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है। सो इसीलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और ये क्वेश्चन मैंने बोला है एवरी बुक, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक उठाकर ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है। ठीक है। और लास्ट में, ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मतलब सॉरी होमवर्क तो नहीं, पर कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या करना है। -π/2 से π/2 cot इनवर्स x dx। जो आप अच्छे से कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने माइनस भी डाल दिया है, प्लस भी डाल दिया, सो ये अच्छा वाला क्वेश्चन बन गया अब। ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है। और नेक्स्ट में हम ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हाई लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। ठीक है। सो ट्रिक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करो। थैंक यू।